नमस्कार दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ में रामानुज सर। तो रामानुज सर, आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत। हेलो, मैं रामानुज हूँ। आई एम करंटली फिफ्थ ईयर स्टूडेंट एट IIT दिल्ली, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, डुअल डिग्री। हाँ, एंड उसके अलावा वेल आई डोंट हैव दैट मेनी other defining qualities, but yeah, I also I'm good at CS. Okay, हाँ, I'm good at CS, ये मान लेते हैं, ठीक है। चलो। सर, आप 5 ईयर CS किए हो, तो मतलब 5 ईयर मतलब जो 2 एक्स्ट्रा ईयर जो रहते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा ईयर मान सकते हो आप। तो उसमें आप क्या कहते हो, मतलब आप कितना मानते हो कि वो कितना सही है, मतलब क्या वो फ्रूटफुल है? सो डिपेंड करता है। अगर इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लाइक कि अगर तुम्हें जाके रिसर्च करनी है, मे बी PhD करनी है, देन 5 ईयर में यू गेट मोर टाइम इन डूइंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो फिर प्रोजेक्ट करोगे, पेपर ज़्यादा पब्लिश होंगे, देन PhD मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज 5 ईयर में यू गेट एक्चुअली 3 सेमेस्टर्स ओवरऑल। तो 3 सेमेस्टर्स में रिसर्च का काम करना है, वर्सेस यूजुअली 4 ईयर में यू ओनली डू इट फॉर 1 or 2 सेमेस्टर्स। सर, जो सिर्फ 5 ईयर स्पेसिफिक जो एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर होता है, वो किस तरह से डिफरेंट रहता है बीटेक के जो 4 ईयर्स रहते हैं CS के? 5 ईयर्स में एक पूरा साल एक्स्ट्रा होता है, एंड उसमें स्पेसिफिकली जनरली इतना डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कॉलेज लाइफ तो डिफरेंस नहीं पड़ता, फीस कम हो जाती है, बट उसके अलावा हाँ, तुम्हें रिसर्च वाले प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने को मिलता है इंस्टेड ऑफ जो नॉर्मल पढ़ाई के कोर्सेज होते हैं, बिकॉज कोर्सेज मोस्टली खत्म हो चुके होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि फीस कम हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या आपको स्टाइफंड वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाती है? अगर तुम TA कर रहे हो तो स्टाइपेंड भी मिल जाता है, एंड इनफैक्ट एक्चुअली आई थिंक फीस हमारी स्टाइपेंड से कम रहती है, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही कर रहे हो तो IIT दिल्ली में रह के। अच्छा, मतलब कितनी रहती है सर स्टाइपेंड अगर आप उस ईयर में TA बनते हो तो? वैसे TA जिस भी ईयर में बन रहे हो, ये आई थिंक 4 ईयर स्टूडेंट्स भी बन जाते हैं TA इन देयर लास्ट ईयर, रिगार्डलेस ऑफ जब भी बन रहे हो, यू गेट 66,000 रुपीज पर सेमेस्टर करंटली। आई थिंक पहले आई थिंक इट वाज क्लोजर टू 40-45, अभी 60, डिपेंडिंग ऑन कितने मंथ्स काम किया था। मतलब आपको ऐसा आइडिया है कि सर ये डिपार्टमेंट वाइज चेंज होती है क्या, या सबके लिए सेम है? आई वुड से डिपार्टमेंट वाइज चेंज का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई वुड से सिमिलर ही होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द डिपार्टमेंट। मे बी आई कैन कंफर्म इट एंड टेल यू लेटर, बट ओके, डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में हम बता देंगे ये, या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सर मतलब आपकी CGPA कितनी है सर? वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल CGPA लोगों से पूछना IIT में बहुत रूड होता है, बट हाँ, मेरी CGPA वैसे नहीं पूछ सकता, अगर सामने से पूछते हैं तो दैट्स रियली हाँ, किसी से जाके CGPA मत पूछने लग जाना, बट हाँ, अभी करंटली मेरी CGPA इज 9.65। अच्छा, तो सर मतलब CGPA तो आपकी बहुत बढ़िया है, मतलब स्टार्टिंग से ऐसी रही है आपकी CGPA? स्टार्टिंग में थोड़ी कम थी, इट वाज अबाउट स्टार्टिंग में 9.2 9.3 के आसपास थी। अभी रिसेंटली बिकॉज प्रोजेक्ट्स के ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो रिसेंटली बढ़ी है CGPA। आपने मतलब कोई स्कॉलरशिप्स उठाई है? आपकी अच्छी CGPA है तो कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह उठाई है आपने मतलब कॉलेज लाइफ में? नहीं, मुझे इतना स्कॉलरशिप्स का आइडिया नहीं रहता, और वैसे भी स्कॉलरशिप्स में ज़्यादा से ज़्यादा यू जस्ट गेट आई थिंक 1 लाख और 2 लाख के अराउंड। इट्स फाइन, इट्स नॉट। मेरे दोस्तों में से भी कोई ज़्यादा स्कॉलरशिप वगैरह नहीं उठाता इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, मतलब सर जो टॉप 7% स्टूडेंट रहते हैं फर्स्ट ईयर में, उसमें आप भी थे, तो क्या मतलब उसमें कुछ मिलता है टॉप 7% स्टूडेंट्स को? मिलता है, बट इट्स जस्ट कि एक तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है तो CV में डाल सकते हो टॉप 7% स्टूडेंट्स। उसके अलावा तुम ये भी डाल सकते हो कि लाइक यू आल्सो गेट आई थिंक 2500 रुपीज, बट इट्स अगेन लाइक इससे बेटर तो स्कॉलरशिप ले लो। अच्छा, 8 1 टाइम मिलता है वो? हाँ, एवरी टाइम जो भी जिस भी सेमेस्टर में तुम टॉप 7% में आते हो, यू गेट समवेयर अराउंड 2500 रुपीज। आई थिंक अभी 25 ही मिलता है, ऑल्दो आजकल तो रिलीज होना भी बंद हो गया है कि इफ यू आर विद इन टॉप 7% और नॉट। लाइफ कैसी रही सर यहाँ पे आपकी IIT में? आई मीन फनी थी, मोर और लेस आई गेस। मैंने इतने क्लब्स वगैरह ज्वाइन नहीं करे, बिकॉज आई थिंक काइंड ऑफ IIT दिल्ली के क्लब्स कंपैरेटिवली इतने वेल डेवलप नहीं है, बट हाँ, आई थिंक लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी है जो, बट मैंने वो भी यूज नहीं करी। एंड उसके अलावा आई गेस मोर और लेस एकेडमिक्स पे फोकस रहा है मेरा,
एंड वही है। अच्छा, तो सर मतलब आपने मतलब इंटर्नशिप के बारे में सोचा था? इंटर्नशिप के बारे में हाँ सोचा तो था, अच्छा। एंड बैठा भी था इंटर्नशिप में, बट इंटर्नशिप में इट्स लाइक अगर यू अप्लाई फॉर लाइक अ फ्यू कंपनीज एंड अगर उनमें होता नहीं है देन यू हाँ। कैन थिंक ऑफ अदर वेज टू डू इट। सो मुझे लगा कि आई वुड रादर जस्ट सिट आउट माय समर्स एंड घर पे रह लूंगा, बेटर रहेगा। बीच में छोड़ दिया था आपने? हाँ हाँ वैसा सही कुछ। इट्स लाइक यू कैन ऑलवेज गो ऑन टू फेज 2 एंड फेज 2 के बाद उसमें, हाँ। बट वही है इंटर्न सीजन में व्हेन यू आर इन योर थर्ड ईयर सीएस में कंपैरेटिवली काफी हेक्टिक हो जाता है। You have a lot of courses to do, so उसमें either you can spend your time on doing courses which is more fruitful in terms of learning, या फिर तुम interns के लिए preparation कर सकते हो। So I wouldn't recommend this to other people, although intern करनी चाहिए। तो मतलब आपने मतलब क्यों नहीं की सर? मतलब आपका माइंडसेट क्या था मतलब आउटसाइड जाने से पहले? मतलब हाँ mindset, I mean I'm more like कि I'm more comparatively happy-go-lucky kind of person in these cases. So, I mean, regardless of, I think IIT Delhi in general, other engineering colleges as well as general Indian education में competition वगैरह का लोग बहुत सोचते हैं। थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि even if you tell someone कि हाँ मुझे intern करने में इतना मन नहीं है, they're like intern कैसे नहीं कर सकता कोई। So, हाँ मतलब आप मतलब willingly आप इंटर्न क्यों नहीं कर रहे? हाँ you don't actually have to do a lot of these things जो कॉलेज में तुम्हें लगता है कि तुम्हें करनी ही चाहिए वरना you're falling behind। कुछ falling behind जैसा usually होता नहीं है। It's all just it's a very small thing। अगर तुम फ्यूचर में जाके देखोगे you wouldn't even care about तुमने कहाँ से इंटर्न करी थी। तो मतलब सर आपने इंटर्न नहीं करी और आप मतलब एकेडमिक्स में ही रहे, तो फिर प्लेसमेंट के टाइप में किस तरह से रहा सर? मतलब प्लेसमेंट के बारे में आपने सोचा है आप? प्लेसमेंट्स के टाइम पे आई वाज थिंकिंग ऑफ एक्चुअली गोइंग फॉर अ पीएचडी, बट फिर उसका हुआ कि पीएचडी का मेरा बना नहीं क्योंकि पेरेंट्स डोंट वांट मी टू गो फॉर अ पीएचडी राइट नाउ, सो आई विल बी लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अच्छा, अभी आप मतलब अप्लाई कर रहे हो ऑफ कैंपस के लिए? अप्लाई करा था बट आई एम करंटली ऑल्सो ऑन अ ब्रेक फ्रॉम दैट। आई डू इट एक्चुअली लेटर ऑन। एंड मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने ऑफ कैंपस में बाद में किया हुआ है। इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ hassle off campus में। I would say for many people it's actually better to go off campus than IIT दिल्ली के placement cell के through, क्योंकि IIT दिल्ली का placement cell actually थोड़ा सा horrible है in my opinion। It's like don't tell anyone from the placement cell कि मैंने ये बोला है, but it's काफी कम टाइम देते हैं for companies to actually take tests properly, and उसकी वजह से काफी बीटी आती है लोगों को। अच्छा, तो सर आप मतलब फॉरेन में ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, मतलब फॉरेन स्पेसिफिक ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो भी कंपनीज में ऑफ कैंपस, या फिर इन इंडिया? आई मीन इतना कुछ एक्चुअली वैसा हार्ड कोड नहीं है कि मैं फॉरेन में करूँगा या इंडिया में करूँगा, बट हाँ आपका दिल क्या है मतलब कहाँ, मतलब इंडिया में या बाहर? इधर इज फाइन फॉर मी। आई मीन डिपेंड्स ऑन कितना पे कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जिस भी कंपनी में जा रहे हो पे के हिसाब से जाना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ जहाँ पे भी हो, बिकॉज सही है। तो मतलब सर आप मतलब आपका कितना है वो लिमिट जहाँ पे आप वर्क करना चाहते हो कि इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए यार? आई मीन आई थिंक लाइक इससे ज्यादा तो होना चाहिए यार इज काइंड ऑफ लाइक इट्स मोर ऑफ अ कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कितनी है अबाउट तुम्हारी कितना है। एंड एक्सपेक्टेशंस तो लाइक है मेरी और रहेंगी लाइक अबाउट आई डोंट नो, वी obviously I would want something like 40 lakhs or maybe above, sure, but like I would say कि don't generally expectations, even though मुझे मेरे में भी है, it's kind of harmful to have, because जितनी high expectations रखते हो and if you like think about कि हाँ मैंने इतना सब कुछ किया है, मेरी इतनी हाई CGPA मैंने मेंटेन करी है, मैंने किसके लिए करी है, मुझे प्लेसमेंट अच्छी चाहिए थी और मेरी प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगी, then you kind of feel demotivated about it because expectation से ही फिर वो आता है कि झटका आता है कि हाँ मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी। कुछ दोस्तों के साथ हुआ था ये, काफी डिसअपॉइंटेड थे। लाइक these are also people जिनकी CGPA बहुत हाई थी, so हाई CGPA होने के बाद इट्स एक्चुअली इवन वर्स अगर तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी जगह पे नहीं लगती। तो मतलब जैसे सर मान लो वैसे जब आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी तो उसके बाद में आप मतलब PhD वगैरह करने का सोचोगे?
हाँ सोच तो रहा हूँ, बट वही है, दूर के प्लान है, मे बी 1 साल बाद ट्राई करूंगा, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है तब मेरे पेरेंट्स के साथ चक्रा वगैरह में भी, बट हाँ देखेंगे। तो मतलब फॉरेन में है सर आपका मन या इंडिया में? मतलब पीएचडी तो फॉरेन से करने का सोच रहे होंगे आप। वही है कि पीएचडी करनी है तो इंडिया में ऑप्शंस हैं, आई वुड से। इवन इफ यू आर फ्रॉम अ स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली में ही पीएचडी मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने करी थी, and they're actually very good seniors, so they're like much better than me at even courses वगैरह में भी, and they decided to do a PhD इंडिया से ही क्योंकि उन्हें इंडिया में रहना था। So it's not really a bad option, but again foreign वाले PhDs भी ज़्यादा in some sense ज़्यादा coveted होते हैं। It's like कि अगर तुम्हें बस रिसर्च में ही इंटरेस्ट है तो फिर तुम इंडिया में भी कर सकते हो, बट फॉरेन में करोगे तो वैल्यू ज्यादा होगी डिग्री की इन सम सेंस। तो सर आपने बीटेक करी है तो उसमें आपको सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा लगा सीएस का? हाँ, सो डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक सीएस के कोर्सेज जनरली काफी अच्छे, लाइक इंटरेस्टिंग होते हैं काफी हद तक, बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर कौन सा पढ़ा रहा है। सो अच्छा, आई हैव अ लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं, एंड वो ये है कि आई थिंक एक कोर्स था which was discrete maths called 202 taken by आशीष चिपलुंकर। So उसमें he teaches very well and he's also very friendly, and उसके अलावा there is parallel programming taken by Subodh sir, and that was also like it was a very hard course to do, but it was also very instructive, तो वो भी अच्छा था। कोई कोर्स ऐसा था जो आपको मतलब अच्छा नहीं लगा हो? आई मीन प्रोफेसर्स का नाम तो नहीं लूंगा, मुझे कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं पसंद आया, एंड क्योंकि आई थिंक इट्स नॉट माय थिंग टू डू इन सम सेंस। उसके अलावा आई डिडंट लाइक, हाँ उसके अलावा देयर वर अ लॉट ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्सेज जो आई डोंट थिंक ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की चीज़ें होती हैं, बट सबको ही करनी पड़ती है। वैसे सर अब आप क्या प्लान कर रहे हो? मतलब एंजॉय आपने मतलब किस तरह से किया है सर कॉलेज लाइफ? हाँ मैं वैसे तो मोर और लेस इंट्रोवर्ट हूँ, सो कमरे पे बैठ के एनिमे वगैरह देखता हूँ वगैरह, बट हाँ उसके अलावा यू नो आई वुड से रिकमेंड तो करूँगा कि गो आउट विद योर फ्रेंड्स एंड जॉइन क्लब्स वगैरह। मैंने उसमें से कुछ नहीं किया है, सो हाँ डोंट बी लाइक मी, बट हाँ थोड़ा it's fine if you like, even if you think कि अगर तुम्हें if you're fine with not meeting other people, then you can also just be like me and stay in your room. सर आपका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कोर्सेज में जो है आपका वेबसाइट पे नाम वगैरह है, तो उन कोर्सेज में मतलब वो किस तरह के कोर्सेज थे और मतलब क्या बेस्ट चीज थी कि प्रोफेसर ने आपके नाम जो है मतलब वेबसाइट पे डाले, कुछ 5-7 लोगों के नाम है, तो वो कैसे डाले मतलब? सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रोफेसर हमारे थे सारंगी सर थोड़े he's a क्या बोले, he's like a oddball, थोड़े से वो नए तरीके से कोर्स को रन करना चाहते थे, तो उन्होंने बोल दिया कि कोर्स में हार्ड असाइनमेंट्स होंगी और हार्ड असाइनमेंट्स जो भी कर लेगा उनका नाम वेबसाइट पर डाल दूंगा मैं और उन्हें लेटर दे दूंगा कि तुमने हार्ड असाइनमेंट कर ली है। तो फिर उसके लिए मेरे पास थोड़ा टाइम था उस सेमेस्टर में, तो मैंने कर लिया। एंड हाँ उसमें इट वॉजंट नेसेसरली कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट इट वॉज कि उस सेमेस्टर में लोगों के पास टाइम नहीं होता करने का, उस सेमेस्टर में पैरेलल भी होता है। कौन सा सेमेस्टर था सर? 4th ईयर में था कभी। ओह हाँ 6th सेमेस्टर था। अच्छा 6th सेमेस्टर। सॉरी बिकॉज इट्स 2nd सेमेस्टर में आता है एंड इट्स योर 3rd ईयर। सो हाँ। तो सर आपने तो मतलब गेम्स भी हैं, मतलब आपके गिटहब पे गेम्स वगैरह डाल रखे हैं सर आपने, तो मतलब गेम्स वगैरह में आपको इंटरेस्ट है, मतलब गेम डेवलपमेंट वगैरह में? नहीं सो गिटहब में तो पढ़ा है, बट वो सारा मेरा दैट इज माय स्कूल का काम मोस्टली। लाइक स्कूल में किया था मैंने वो सब जावा प्रोग्रामिंग में, उसका कोड मत देख लेना बहुत घटिया है। अच्छा सर आपके मतलब कितने फ्रेंड्स होंगे जो अनप्लेस्ड हैं अभी भी और अच्छी खासी सीजीपीए है? सीएस में कितने फ्रेंड्स हैं जो अनप्लेस्ड है? पहली बात, जो अनप्लेस्ड होते हैं वो अपना बताते नहीं है कि वो अनप्लेस्ड है। वो तो है। और उनसे फिर पूछने का भी मन नहीं करता। वो तो है। सीएस में अच्छी सीजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 ईयर कोर्स से हूँ, तो हाँ मेरे दोस्तों में से तो मेरी से अच्छी सीजी तो नहीं पता मुझे, लाइक 5 ईयर कोर्स में, बट
apart from this, I think like last year, 4 year mein, there were people who had very high CG, and some of them also didn't get placed in placements because I mean they were also good at like CG भी high थी and competitive programming होती है code forces वगैरह पे, they were also good at that as well. So it's not like कि if you check this box and check this box और सब कुछ कर लोगे then you're guaranteed a result. So keep that in mind as well. I mean it helps, but That's true. yeah, it's about expectations अपनी जितनी हाई करते जाओगे और वो एफर्ट पे डिपेंड करता है, जितना एफर्ट हाई करोगे उतनी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, जितनी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी उतना ही तुम्हें लगेगा कि हाँ इससे तो बेटर ही चाहिए मुझे, और फिर अगर नहीं मिलेगा तो डिसअपॉइंट होगी. मतलब ऐसी कोई चीज जिसको आपने मतलब सीख के आपको ऐसा लगा हो CS में कि यार ये तो मतलब काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है, ऐसी कौन सी बेस्ट चीज जो आपने सीखी है अभी तक CS में? आई डोंट नो आजकल बिकॉज AI वगैरह आ गया तो ज्यादा लोग चीटिंग वगैरह ज्यादा होती होगी, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काफी फन होती है करने के लिए. CP करते थे सर आप? करता था, अभी तो छोड़ा हुआ है. हाँ मैंने पूछा भी नहीं, आपकी अच्छी खासी रेटिंग है, आई थिंक 2174 रेटिंग है आपकी कोड फोर्सेस पे, राइट? 2177. हाँ सॉरी सर मतलब इतनी अच्छी रेटिंग है कोडिंग में भी, तो मतलब वो कैसे मेंटेन किया आपने? मतलब उस टाइम आपने की फिर छोड़ दी थी क्या, मतलब कैसे था? हाँ अभी ऐसे छोड़ने का तो बात नहीं है, मैं थोड़ा ऑन ऑफ ही रहता हूँ उसमें कि कभी कर लेता हूँ, कुछ टाइम मिलता है मेरे पास फ्री टाइम तो कर लूंगा, वरना फिर नहीं करूंगा. अभी आई वांटेड टू गो टू लाइक 2300 रेटिंग बिकॉज फिर अपेरेंटली अगर तुम हाई रेटिंग पे पहुंच जाते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं फॉर ऑल इंटरनेशनल मास्टर्स एंड अबव इन इंडिया आई थिंक. सो उसमें जाना था बट तो मतलब वो आप इसके लिए ही कर रहे थे, PhD के लिए ही कर रहे थे आप? PhD के लिए कोडिंग का कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं जो करते हैं. हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं एंड देयर आल्सो आई हैव फ्रेंड्स हु आर लाइक मच बेटर देन मी एट दिस एज वेल, सो इट्स समथिंग जो यू कैन डू फॉर फन एज वेल. I think like most people फॉर फन ही कर रहे थे. I think most people who are actually at above master level in code forces etc, there are some of them who are actually doing it for placements, sure, but there are also like I would say most people who are above masters जो होते हैं वो उसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें प्लेसमेंट चाहिए. प्लेसमेंट अगर तुम्हें चाहिए तो फिर मास्टर्स से ऊपर जाने का कुछ फायदा नहीं है. प्लेसमेंट्स वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए ही करते हैं, जैसे ओलंपियाड्स करते हैं लोग. इट्स नॉट लाइक ओलंपियाड इसलिए कर रहे हो ताकि हमारा जेईई अच्छा चले जाए और हमारी प्लेसमेंट अच्छी लग जाए, इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ओलंपियाड्स में मैथ्स करना पसंद है या फिजिक्स करना पसंद है, इसलिए कर रहे हो. तो सर आपने किस तरह से स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट की थी? मैंने कॉलेज में आने के बाद ही स्टार्ट करी थी कंपैरेटिव प्रोग्राम. फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया? स्टार्ट का तो नहीं याद, आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट करी थी, बट वही है थोड़ा आई वुड से it's something कि जो तुम if you do it as a hobby then you have more chances of being better at it. If you do it like कि तुम्हें genuinely interest है तो फिर तुम्हें actually better समझ में भी आएंगे चीजें, because अगर तुम चीजों को placements के या फिर you know in terms of वैसे देखते हो कि इसको करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, then skim कर लेते हो details के ऊपर से कि you know इसको जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ा जाए ताकि फिर मैं अपने ये एग्जाम का क्रैक कर पाऊँ. फिर इन डेप्थ नहीं जाते. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं विच इज लाइक कि वो कभी पूछेंगे नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा, इसका कोई पॉइंट नहीं है सीखने का अदर देन कि तुम्हें बस कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है एंड एल्गोरिथम्स में इंटरेस्ट है. तो सर ये तो हमने सारे फील्ड एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो क्या आपने गर्लफ्रेंड के लिए भी अप्लाई किया था? हाँ अप्लाई किया था गर्लफ्रेंड के लिए. गर्लफ्रेंड्स का बात यह है कि लड़कियों से बात होती नहीं है, तो उसके लिए पहला वो स्टेप लेना पड़ता है. इनफैक्ट मेरे ऐसे दोस्त रखे हुए हैं मैंने जो अभी तक आजकल हिमाद्री के पास तक नहीं गए हैं. मतलब आपने अप्लाई तो नहीं किया? अप्लाई तो नहीं किया. अप्लाई होने के लिए पहले जाना पड़ता है जगह के. वही है, आई थिंक गर्लफ्रेंड वगैरह IITs में मुश्किल ही होती है बनानी. इनफैक्ट CG से मुश्किल लगती है मुझे तो. टॉपर बनने से बैलेंस करने की बात भी नहीं है, थोड़ा वो हो जाता है कि अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनाने में वो है तो फिर you should look for girlfriend outside IIT दिल्ली, क्योंकि हाँ DUs में तो आराम से बना सकते हो. हाँ बट फिर DU में बनाओगे एंड देन DU में फिर मेंटेन रखना पड़ेगा. हाँ वो मेंटेन करना ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है आई थिंक. सर मतलब आपके डिपार्टमेंट में मतलब आपकी कौन सी DR होगी सर? वन ही है अभी बिकॉज हमारे CS5 होता है, सो CS5 में देयर आर लाइक 30-40 पीपल ओनली. अच्छा DR1 हो आप? हाँ उसमें कंपटीशन नहीं होता CS5 में. अच्छा मतलब सर जब आप लोग कलेक्टिवली कोर्स होते हैं तब भी DR अलग से आती है CS5 की?
कलेक्टिवली कोर्स होते हैं तो एज एन मतलब कब से सेपरेट होता है CS5 CS4 से? स्टार्टिंग से सेपरेट रहता है CS5 और सेकंड सेमेस्टर से। सेकंड सेमेस्टर से। सो 5 ईयर का अलग डीआर निकलती है। तो मतलब DR1 तो आप मतलब स्टार्टिंग से थे सेकंड सेमेस्टर से? नहीं पहले दोस्त था मेरा डीआर 1। 2 साल बाद में मतलब? हाँ एक्चुअली हाँ स्टार्टिंग में मेरी सीजी कम थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे इतने अच्छे नहीं गए थे कोर्स, बट उसके बाद से बढ़ी है सीजी। तो हाँ पहले मेरे डीआर कम रहती थी, फिर अब बढ़ी है। कितनी रहती थी सर पहले? पहले डीआर पहले जाके जाके पूछनी पड़ती थी, तो मैं इतना रेगुलर नहीं था पूछने में। अच्छा वैसे था पहले? हाँ पहले ये कार्ड्स में नहीं दिखती थी, फिर डीआर का चक्कर फिर ही पड़ा थर्ड ईयर में आके। देन थर्ड ईयर में मैं आई थिंक स्टार्टिंग में डीआर 2 था, फिर डीआर 1 बना। सर आप मतलब आपकी तरफ से आप लाइफ इनसाइट्स कुछ देना चाहो मतलब कॉलेज लाइफ से रिलेटेड? आई थिंक लाइक वन इनसाइट जो लोग देते नहीं है वो लाइक कि टेंशन मत लो बिल्कुल भी, कि लाइक लोग बोलेंगे कि अगर ये करोगे तो फिर तुम्हारी अच्छी प्लेसमेंट लगेगी, वो करोगे तो तुम्हारा वो ये अच्छा हो जाएगा, सीजी बढ़ जाएगी। नहीं भी बढ़ेगी, नहीं प्लेसमेंट भी लगेगी तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड यू जस्ट लुक बैक अबाउट योर टाइम एंड बी लाइक कि यार इतनी मुझे टेंशन क्यों पड़ रही थी चीज़ों के बारे में। सो एंड उसके इन टर्म्स ऑफ दैट इट्स ऑल्सो इन माई ओपिनियन थोड़ा इट्स अ बिट हार्मफुल फॉर पीपल टू यू नो look too much into कि कैसे अपनी CGPA बढ़ानी है। मैं I don't think I should be one to say this because मेरी CGPA high है sure, but like हाँ don't get too much into it। वही है you like I would say हाँ मेरी थोड़ी सी it's something which I kind of regret कि it's not like I didn't have fun, but it's also like I care too much about some things like CG etc and academics. You don't have to do that.